संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में। आज से 8 दिन पहले अपन ने तीर्थंकर भगवान महावीर के वीतरागी व्यक्तित्व और उनकी वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु आत्मा, प्रतिपाद्य अनेकांत और प्रतिपादन शैली निश्चय व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। अब निश्चय व्यवहार का अंतिम व्याख्यान है। वो तो और भी कई व्याख्यान सकते हैं, लेकिन अब आज उसको अंतिम व्याख्यान के रूप में समेटना आवश्यक हो गया है, इसलिए आज तो उसे पूरा किया ही जाएगा। निश्चय व्यवहार में अभी व्यवहार नयों की चर्चा हो रही है। निश्चय की तो अभी बात ही नहीं हुई है। एडजस्ट होगा तो अंतिम 5-7 मिनट में उसको भी समेटेंगे, क्योंकि आज तो शायद सबको ही मर्यादा का उल्लंघन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। व्यवहार नयों की खासकर हम लोगों पर ये आरोप लगाया जाता है कि हम व्यवहार को नहीं मानते हैं, हम व्यवहार के विरोधी हैं, हम व्यवहार को धर्म नहीं मानते हैं। तो हमने इतने दिनों में जो बात कही कि पहला जो व्यवहार नय है वो सबसे जो हल्का कहलाता है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इतना तो आप याद करके ले ही जाएंगे 8 दिन में। जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, इन सबको अपना कहने वाला, तो इन सबको यदि अपना नहीं मानेंगे, माने इस नए को सच्चा नहीं मानेंगे, तो स्वधन परधन स्वग्रह परग्रह स्वस्त्री परस्त्री का भेद नहीं रहने से हम आदमी से पशु हो जाएंगे। यद्यपि पशुओं को भी सम्यक दर्शन होते हैं और अनुवृत्त भी होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होने के पहले इतना आचरण तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए कि हम ये भेद समझें कि ये माँ है हमारी, ये बहन है, ये पत्नी है, इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये हमारा घर है, ये दूसरे का घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये दूसरे की संपत्ति है। अराजकता तो नहीं होनी चाहिए। वो इसको कहे ये तो संयम है, चारित्र है। वो चारित्र तो सम्यक दर्शन के बाद होगा, तो ऐसा नहीं है। ये सम्यक दर्शन होने के पहले होने की चीजें हैं। इस नए के द्वारा जो मान्य व्यवहार है, वो व्यवहार हमारे जीवन में होना चाहिए, अन्यथा हम शांति से उठ बैठ भी नहीं सकेंगे, जेल के बाहर नहीं रह सकेंगे, वहाँ चक्की पीसनी पड़ेगी, अभक्ष भक्षण करना पड़ेगा। इतना तो आप चाहते हैं कि हमारा जीवन इतना शुद्ध सात्विक रहे कि हम शुद्ध खान पान खाएं, तो कम से कम जेल में ना जाएं। इतना आचरण तो होना चाहिए ना। किसी का नहीं है ऐसा मैं कह के किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हर एक को ये भरोसा नहीं है, साधारण आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक को, कि कल मैं जेल के बाहर रहूंगा कि नहीं। ऐसी स्थिति जहाँ हो वहाँ सम्यक दर्शन की बात क्या है। यदि हमें किसी को सम्यक दर्शन चाहिए तो ऐसा आचरण हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। जो नहीं है, भले ही व्रत करते होंगे, उपवास कर देते होंगे, और भी अभक्ष भक्षण माने आलू जमी गंदी नहीं खाते होंगे, जो खाते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका भी जीवन इतना निश्चिंत नहीं है।
कि मेरे जीवन में राज विरुद्ध कोई काम नहीं है, राज विरुद्ध भी दुराचार है, क्योंकि उसके नहीं पालने से हम निरापद अपने घर में शांति से नहीं रह सकते। और उतना आचरण हमारा ठीक नहीं हो सकता जितना एक सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए जरूरी है, ऐसा हम मानते हैं। ये हम 8 दिन से समझा रहे हैं। और हमारे जीवन में हिंसक से उत्पन्न हुए भोजन सामग्री खाने पीने में नहीं आनी चाहिए। अकेले खाने पीने की बात नहीं है, पहनने ओढ़ने, सिल्क की साड़ियाँ, ऐसे कपड़े जो हिंसा से उत्पन्न होते हैं, ये सब चीज़ें भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सम्यक दर्शन के पहले की ये शर्तें हैं। इसमें अपने 2 नए निपटे, अभी अपने नए चक्र के 200 पेज निपटे, ऐसा समझो। उस नए चक्र में हमने यही लिखा है, यही समझाया है सब विस्तार से। तो अब हमारा ये बाहर का आचरण बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम तत्व चर्चा करने के काबिल हो गए। हमारी समझ में क्यों नहीं आता है, तो कहते ऐसे चित्त में ये तत्व की बातें समझ में नहीं आती हैं कि जो निरंतर आकुल हो, जैसे ये डर लगता हो कि कहीं पुलिस ना आ जाए, पकड़ ना ले, मेरे घर पे छापा ना पड़ जाए। सर इसमें हमारा क्या अपराध है? ये तो छापा डालने वालों का अपराध है, हमारे यहाँ क्यों नहीं डालते हैं? हमारा अपराध है कि हम उन गिनती में आ गए। इसमें कोई मक्खनबाजी की बात नहीं है, ये वस्तु के स्वरूप की बात है। इतने निराकुल चित्त में ही इस तत्व की बात समझ में आती है। आकुलता लेकर चित्त में बैठोगे तो नहीं आएगी। ये बाहर के आचरण की बात हो गई, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, मोक्ष जाने के लिए तो है, चारित्री प्राप्ति करने के लिए तो है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पात्रता चाहिए, वो इतनी कम से कम चाहिए। अब अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, यद्यपि वो हम में ही पैदा हुए हैं और हमारी गलती से पैदा हुए हैं, ये सब बताया है यहाँ। क्यों? इसलिए कि हम क्या करें, ये तो कर्म के उदय से, ऐसा हमारे कर्म का उदय आया तो हमारे ऐसे भाव बिगड़ गए। समय सार में ऐसी गाथाएं हैं जिनमें ये लिखा है कि मैं क्या करूं, दूसरे की माँ बहन को छेड़ दिया तो उसमें कौन सा महिला दासी कर्म था ना, कौन सा कर्म है? स्त्री वेद, पुरुष वेद, इन कर्मों का उदय था, इसलिए हो गया। और तूने चांटा मार दिया कि क्रोध कर्म के उदय से गुस्सा आ गया तो मार दिया। यानी कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही सब पाप कराते हैं। सारे अपराध कर्मों के माथे या दूसरों के माथे मरे और अपने को बहुत धर्मात्मा और बहुत महान आत्मा समझे, इस बात को स्वीकार कराने के लिए कि मोह राग द्वेष के परिणाम तेरे अंदर और तेरी गलती से हुए हैं, तू इसका अपराधी है। ये तीसरा नया है व्यवहार। क्या नाम था उसका? मैंने कहा तो ये था कि आप सबको मैं याद करा दूं, लेकिन ये तो हमारे विद्यार्थी ही बोलते हैं। सब नाम के जो प्राणी यहाँ हैं वो तो 8 दिन में कोई बोला ही नहीं, कुछ भी ऐसे पता ही नहीं चलता है कि हमने कुछ सुना भी है कि नहीं सुना है। मैं तो अपनी तकलीफ बता रहा हूँ कि मुझे पता तो चलना चाहिए था ना थोड़ा। खैर जो भी हो, हम अपना अपराध स्वीकार करें और भविष्य में ऐसे अपराध ना हो हमारे जीवन में, इस बात का संकल्प करें, इसके लिए है। फिर ये नए इतने उपयोगी हैं, ये 5 अभी अपन ने वो लिए 3,
तो फिर इनको तुमने हे क्यों कहते हो, छोड़ने लायक क्यों कहते हो? कहते हैं इनके जिनको जे अपने कहते हैं उन्हें अपना मानने पर सम्यक दर्शन नहीं होता। तो तुम कहते क्यों? क्योंकि कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। समझे ना? स्त्री पुत्रादि को अपना कहना ये तो व्यवहार है और अपना मानना मिथ्यात्व है। कहाँ लिखा? तुम्हारे समय सार में लिखा होगा? नहीं, तुम्हारे छेड़ाला में लिखा। देह जीव को एक ज्ञान, एक गिने माने माने, शरीर और आत्मा को एक माने वे बहिरात्मा हैं, मूढ़ हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। मुधाय, मुधाय का अर्थ है कि इनको अपना एक कह रहे हैं ना, और इनको तो अपना मान, तो कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। इसलिए हम कहते हैं और मानने का निषेध करते हैं, और तुम्हें उसमें छल दिखता है। कहते तो ऐसा है और मानते क्या कहते हैं ऐसा नहीं मानो। अरे जनवाणी में ऐसा है तो हम क्या करें? देखो जगह जगह मानने का निषेध किया और कहा तो जनवाणी नहीं हुई है। अब इससे ऊपर वो बातें हैं कि जिनके समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी नहीं, और सम्यक दर्शन के पहले इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अभी अपन ऐसा कह रहे हैं ना, मोह राग देश नहीं, तो वे तो खोटी है ही, तो किसी को ऐतराज नहीं होता। पाकिस्तान को चाहे जितनी गालियां दो, किसी को बिल्कुल विकल्प भी खड़ा नहीं होगा। और जरा राजस्थान को देखो लो, कि राजस्थानी ऐसे ही होते हैं, बगड़ी छाप, हाँ, एकदम अपना क्षत्रियत्व तो दिखा देंगे। हैं? हम जयपुर की कितनी ही प्रशंसा करें, इतना है, शांति है, बिल्कुल झगड़ा नहीं होता है, हमने तो 47 वर्ष में झगड़ा ही नहीं देखा, तो कौन हमसे झगड़ने आएगा? हैं? और थोड़ी हम दो चार ऐसी चीजें भी तो होंगी ना जयपुर वालों में, क्यों कि जिनको सुधारने की जरूरत है, तो उनकी थोड़ी बहुत चर्चा कर दें तो झगड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये अभी तक की चीजें तो ऐसी थी, मोह राग देश, कि उन्हें हम चाहे जितनी गालियां दें इस धर्म की स्टेज पे बैठ के, कौन नाराज होने वाला है? अब उन्हीं के अंदर से भेद खोलें कि देखो मोह राग देश में राग में शुभ राग भी आता है, अशुभ राग भी आता है, और फिर और शुभ राग को खोलें कि जे भाव से तीर्थंकर गोत्र बंध होता है वो भाव भी बंधन का कारण है। फिर और देखो भगवान की पूजा भक्ति का राग, तीर्थ यात्रा का राग, दान देने का राग भी राग है, वीतरागता नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती है ना। और वैसे तुम राग के नाम से जितनी भी गालियां देना हो दे दो, है ना। अब वो खतरनाक काम आया है। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो सब बढ़िया से बढ़िया चीजें हैं, उन्हें छोड़ दो। कौन? अनुवृत्त, महावृत्त, तो ये तो बिल्कुल है। अब ये कहते हैं इन्हें भी आत्मा कहना, ये तो क्या है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नैका विषय, ये कहना और इन्हें आत्मा का मानना, ये मिथ्यात्व है। और सम्यक आत्मा का माना तो मिथ्यात्व हो गया। ये मिथ्यात्व को नहीं माना, सम्यक दर्शन को। अभी देखो ये बात सुनी किसी ने कि उसी सम्यक दर्शन में हूं, सम्यक ज्ञान में हूं, केवल ज्ञान में हूं, ऐसा भी माने तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। जिस आत्मा का ध्यान करने से, ज्ञान करने से, श्रद्धान करने से, अपना मानने से सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला नहीं है। अब ये बहुत कठिन लगती है।
अब तो केवल ज्ञान की भी छुट्टी हो गई। अब नहीं हुई है। मैं अभी 2000 वर्ष पुरानी गाथा बोल के सुनाऊं, 1000 वर्ष पुरानी बोल के सुनाऊं, 500 वर्ष पुरानी सुनाऊं, तुम्हारे जयपुर वालों की सुनाऊं, अभी 100 वर्ष की बताऊं, 200 वर्ष की, 300 वर्ष की, 400 वर्ष की, जिस सदी का तुम बताओ उस सदी का मैं निकाल के आपको इस जयपुर के पंडितों में बताता हूं। जयपुर का नाम उन लोगों की वजह से है, हमारे तुम्हारी वजह से नहीं है। हम तो यहाँ उनके नाम की वजह से आए हैं और पढ़ रहे हैं, और कभी उनके नाम को हमें आगे ले जाना है। समझ में है कि नहीं है? अभी अभी जो जयपुर का नाम है वो अभी तुम्हारे नाम से नहीं है। मन में एक शताब्दी ऐसी नहीं है महावीर के बाद कि जहाँ इस जयपुर में, जब से जयपुर है अथवा जयपुर के पहले आमेर है, सांगानेर है, ये सब जगह के लोग जहाँ ज्ञानी धर्मात्मा नहीं रहे हों, जिनने शास्त्र नहीं लिखे हों। इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद एक दोहा सुनाया करते थे। क्या? उसी एक थोड़ी पंक्ति मुझे याद है कि पंडित सांगानेर, यानी कहाँ कहाँ कौन है। तो कैसा लगा? शायद कवि जन आगरा में बसे और पंडित सांगानेर, वही भूधर दास, भैया भगवती दास, ऐसे बहुत हैं कवि। तो पंडित सांगानेर, सांगानेर में पंडित लोग बसते हैं। मैंने जब जयपुर नहीं था तब भी जयपुर के नाम पर जो जगह थी वहाँ विद्वान लोग बसते हैं। ये बात हमारे सैकड़ों वर्ष लिखी है यहाँ पर। तो इंदौर में पंडित सेठ जी सुनाते थे अपने प्रवचनों में, पर्यूषण में, वहाँ के साथ मंदिर में भी लिखा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वो मर्म की बगे क्यों कि केवल ज्ञान है कि हाँ केवल ज्ञान सहित आत्मा भी आत्मा नहीं है। अब क्यों नहीं है जरा समझना, शांति से समझना कि यदि केवल ज्ञान सहित आत्मा को आत्मा माने और उसका ध्यान करें तो वो अपना आत्मा तो अभी केवल ज्ञान सहित है नहीं, है ना, कि दूसरे का आत्मा है, आदिनाथ से महावीर तक का। तो उनका ध्यान करना पड़ेगा। तो दूसरे के ध्यान से सम्मा दर्शन होगा, आत्मा के ध्यान से सम्मा दर्शन नहीं होगा। तो आत्म ध्यान क्यों कहते हो? डोल ध्याय अपने आत्म को, तो तुम अपने आत्मा का ध्यान करो। तो उसमें अपने आत्मा की शर्त पूरी नहीं होती है। और यदि केवल ज्ञान का ध्यान करो तो अपने आत्मा का ध्यान नहीं हो पाएगा। केवल ज्ञान तो अपने को है नहीं, जिसको है उसका करो। तो पर की शरण में जाना पड़ेगा। तो वो ये कहते हो अनादि से है नहीं केवल ज्ञान, तो अपना आत्मा तो अनादि से है कि नहीं? सम्मा दर्शन भी अनादि से नहीं है। तो हमारा आत्मा वो चीज नहीं हो सकती है जो बाद में पैदा हुआ, क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं हुआ, वो तो अनादि अनंत है ना। अनादि अनंत अपना आत्मा है। तो कहते हैं वो केवल ज्ञान भी पर्याय है और नई नई पैदा होती है और प्रति समय पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि जब भगवान महावीर को 2500 वर्ष पहले केवल ज्ञान हुआ था तो आज जो उन्हें केवल ज्ञान है वो ही है और 2500 वर्ष पुराना हो गया। एक समय पुराना नहीं हुआ है। अभी जो महावीर को केवल ज्ञान हुआ है वो अभी इसी समय हुआ है। और एक समय पहले था कि नहीं था? था, तो वो तब का था। पर्याय तो हर समय की अलग अलग होती है, समझे ना। तो कहते हैं कि उस नए को, उन चीजों को आत्मा की कहना, आत्मा को उनका कर्ता भोक्ता कहना, आत्मा को उनका स्वामी कहना, ये व्यवहार नए है। कौन सा व्यवहार? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। अनुपचरित तो इसलिए कि अत्यंत नजदीक के हैं,
सद्भूत इसलिए कि वो सच्चे हैं वास्तव में, कोई ऐसी कल्पना लोग की बातें नहीं हैं। और है ना, सद्भूत। व्यवहार इसलिए क्योंकि उन्हें व्यवहार कहा जाता है, और नए इसलिए क्योंकि वो सम्यक ज्ञान के भेद हैं, हमारे सम्यक ज्ञान में जानने में आए। तो ये भगवान आत्मा जब पूरी तरक्की करेगा, जो सिद्ध दशा को प्राप्त करेगा, जो ये सिद्ध दशा की पूजा आप कर रहे हैं, अब इसमें भी ऐसी ऐसी चीजें भरी हैं, ख्याल में आई ना, कि जिसके वो आप जानेंगे तो कल्पना नहीं करेंगे। निकालना है 773 नहीं 973 निकालो। 973वां छंद 8वीं पूजन का ना, निकाल के दे। हाँ, 979 और एक आध संत तो आगे पीछे हो जाते हैं, मेरे रटे तो है नहीं। मैंने ये छंद जो है ना, देखो, पर दुख में दुख हो जहाँ मोह प्रकृति के द्वार, दया कहें इसको सुमति सो तुम मोह निवार, है ना। अब इसका अर्थ क्या है कि दूसरे का दुख देखकर जो दुख हमें होता है, हमें क्या होता है, दुख, उस दुख का नाम दया है। अब दया को अपन बहुत अच्छी चीज मानते हैं, तो दया नाम का दुख तो अपन को नष्ट करना नहीं है, वो तो हमने अच्छी चीजों में से गिन लिया ना। अब वे तो दया की परिभाषा क्या लिखते हैं, ये अपनी किताब में लिखी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, तो उनने भी एक करुणा नाम का लेख लिखा है, और उनकी चिंतामणि नाम की किताब में है। वो चिंतामणि नाम की किताब में के 3 पार्ट हैं से, उसमें एक करुणा नाम का लेख भी है, और उसमें ये लिखा है, दूसरों के दुख को देखकर उनको दूर करने का भाव पूर्वक जो संकलेश परिणाम होते हैं उसे दया कहते हैं। ये संकलेश परिणाम का नाम है। भैया मेरे से नहीं देखा जाता, कितना दुखी है, सड़ गया है पूरा हाथ, एक कुत्ते की ये हालत है, भगवान कैसे बचाऊं। यदि 10-5 हज़ार रुपया खर्च करना हो तो मैं कर भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे से देखा नहीं जाता। तो ये जो परिणाम है, ये सुख रूप है कि दुख रूप। अब हम कहेंगे दया का परिणाम दुख रूप परिणाम है, तो कौन मानता है। अब आगम में प्रमाण ये भी लिखा, देखो, पर दुख में दुख हो जहाँ, क्यों होता है, मोह प्रकृति के द्वार, मोहिनी कर्म की प्रकृति के उदय से। उसमें एक औदेक भाव है, कर्म के उदय से। औदेक भाव माने सबसे खोटा भाव माना जाता है कर्मों में के हिसाब में अपने। अब ये एक कर्म कांड, जीव कांड, ये सब तो यहीं तो लिखे गए और यहीं पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। सब पढ़ते हो ना तुम लोग, क्या नहीं? ये पुरानी किताबें हैं कि नहीं? देखो, अब इस छंद की क्या दुर्दशा हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा इससे कम से कम 60 साल का परिचय है। पिछले 60 सालों में कम से कम मैंने 200-300 बार ये विधान कराए होंगे, दिखाए हैं। कई देर तो मैं तो कराता था पहले, अभिनंदन जी ऐसा नहीं है, तुम समझो। मैं कराया, मैंने कम 100 शिक्षक विधान कराए होंगे प्रतिष्ठाचारी बन के। भाई तुम्हारा जैसा गला नहीं है, छोटी सी गली है, इसलिए गा नहीं सकता। मैं इसकी रग रग से परिचित हूँ।
यहाँ आप छंद बोलो और मैं अपने घर पर सुनता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये कौन सा छंद होगा और कौन सी पूजा चल रही है और कौन सा प्रकरण चल रहा है कि 7वें दिन की पूजा है और उपाध्याय परमेश्वरी का है छंद चल रहा है। क्योंकि उसमें सुन लेता हूँ मैं पाठक गुण संभव है ना, दिन प्रति नमन हमारा। तो उपाध्याय परमेश्वरी के अलग चल रहे हैं कि उपाध्याय के काय वो चल रहे सिद्ध पूजन में। अब क्यों चल रहे तुम देखो उसमें, हम क्या करें, हम तो जो है वो बता रहे, वो भी बताएंगे कभी कि उपाध्याय के क्यों चल रहे, समझ में है ना। इसलिए मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ। ये छंद आज से 45-46 वर्ष पहले जब मैंने पहली दूसरी दफे शिक्षक विधान कराया तो उसमें ऐसा लिखा था कि मोह दया भाव मोह कर्म के उदय से होता है, इसलिए वो हे भगवान अत्यंत निर्दयाय नमः अर्घम ओंगरी लिखी थी। क्या लिखी थी? इस सैकड़ों दफे मैंने ओंगरी चढ़वाई है, अर्घ चढ़ाया है। किताब थी तो मेरे पास नहीं, मैंने नहीं छपाई, जब तो मेरी छपाने की हैसियत ही नहीं बनी थी, है ना। तो उसमें ये आता था हे भगवान अत्यंत निर्दयाय नमः अर्घम। तो मैं निकाल के सबको बताता था कि देखो ये दया भगवान को तो अत्यंत निर्दयी बता रहे और तुम 24 घंटा दयावान दयावान, तुमने दया करी, ये दे, इसे बचाया उसे बचाया, तुम आरोप पे आरोप जड़े जा रहे हो भगवान पे। ये भगवान की पूजा कर रहे हो या पूजा कर रहे हो? ये निकाल के मैं बताता, ये तो समय सार नहीं है ना, ये तो तुम्हारा पूजा है, ये तो तुम्हारा विधान है ना। अब वही देखे वो भी हमारा हो गया क्योंकि वो अपने यहाँ से छप गया तो जहाँ से वो छपता था उन पंडितों में मिल गए कि ये तो बहुत बुरी बात है, भगवान को अत्यंत निर्दय कहना ये तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। लेकिन करें क्या, साहब उसमें लिखी है, अपने यहाँ से छपी है। ऐसा बहुत चलते चलते 10-5 वर्ष बाद जब मेरे हाथ में दूसरी किताब आई तो उंगली बदली हुई थी उसमें। अब मैं तो उंगली मौखिक ही बोलता रहा हूँ आज तक, क्योंकि वो छंद को सुनकर और मैं उंगली बना लेता हूँ। क्या तो उसमें मुझे तो थी अत्यंत निर्दया याद, और वो उसमें निकली दया रहता है अर्घम, दया रहता है सिद्धेभ्य नमः अर्घम, कि दया से रहते हैं जो सिद्ध भगवान उनको अर्घ चढ़ाते हैं। उन्हें अत्यंत निर्दय शब्द बहुत बुरा लगा, बर्दाश्त नहीं हुआ है। और जबकि वो भगवान का ऐसा स्वरूप है, क्या करें, इसका मतलब भगवान का स्वरूप हम समझते भी नहीं हैं और समझना भी नहीं चाहते। और समझ जाए तुम मान नहीं लो, जब भगवान ही आके कहें तो मानने पड़े तो हम उन भगवान को छोड़ देंगे, हम दूसरे भगवान दया वाले भगवान खोज लेंगे। और सोचना अपने अपने किस किस के हृदय को स्वीकार होता कि नहीं होता है? फिर मैंने एक कहना शुरू किया कि क्या फर्क पड़ा चाहे अत्यंत निर्दया कहो और चाहे दया रहता है कहो, बात तो वही है ना। है? बाप की लुगाई नहीं कह के माता जी कह दिया और क्या फर्क पड़ा, बात तो वही है ना। तो मैंने कम से कम 10, 20, 50 व्याख्यान इसके दिए होंगे, तो वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या कि ये बात तो जी तो वही की वही। तो तीसरी दफे जाकर के ये आया कि अत्यंत निर्मोह दया रहता है से निर्मोह है कि निर्मोह से रहित सिद्ध भगवान को नमस्कार। अब वो भी मेरे सामने आया, अब सबके हाथ में वही किताब, सब में पहुंच गई, कहाँ लड़े किताब, इसने बदल दी, किसने बदल दी, क्या कर दी। अब यार तुम पे कर लेंगे, तुमने बदल दी क्यों, एक जगह से वो निकलेगी एक जगह से ये निकलेगी क्यों। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ा,
ये मोहिनी कर्म सबसे खतरनाक कर्म है। 8 कर्मों में एक मोहिनी कर्म है, वो गया तो सब जाएंगे। 7 कर्म तो निसंतान ही मरते हैं, उनके तो संतान ही नहीं होती, वे तो आगामी कर्म बंध में निमित्त भी नहीं है। ये अकेला मोहिनी कर्म निमित्त है, तो वो तो आ गया। दया नाम से नहीं आया तो मोह नाम से तो आया है? लेकिन वो छंद में तो ये लिखा था, मोह कर्म के उदय से क्या, वो तो बदल नहीं सकते हैं, तो उनने से वो निर्मोह कर दिया, क्योंकि वो किसी की समझ में नहीं आए। अर्थ तो उसका वो ही है, उनका पंडित को भी वो ही करना पड़ेगा, किसी को भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सारी जनता की समझ में नहीं आएगा। और वो भड़काने के काम का बहुत अच्छा है। देखो ये दया कहता है, उसमें तो मोह लिखा है, अब मोह को दया कहते हैं। अब मोह से रहते तो हैं ही भगवान, अपन भी मानते हैं, है? अब समझे ना? अरे भैया आगे जे आने वाला है कि तीर्थंकर प्रकृति रहता है सिद्धेभ्यार्घम। हे सिद्ध भगवान, मैं तुमने तीर्थंकर प्रकृति का नाश किया इसलिए नमस्कार करता हूँ, तुमने तीर्थंकर प्रकृति बांधी इसलिए नमस्कार नहीं करूंगा। मैं कर्म बंधन को नमस्कार करूं? अपना विधान का क्या, कर्म दहन विधान, कर्म को जलाने वाला विधान है, कर्म बंधन विधान नहीं है। ये बढ़िया बढ़िया कर्म को बांधे और खोटे खोटे कर्म को नहीं बांधे। तो मेरे का मतलब हम गंभीरता से सुने, देखें, समझें। और होशियार लड़का तो वो है कि हमने 2 छंदों का अर्थ बताया तो वो सबका निकाल ले, और नहीं आए 2-4 तो छोड़ दे वह, लेकिन कोशिश तो करे हर एक का छंद का अर्थ समझने की। लेकिन ये कोई कोशिश ही नहीं करता। यदि ये जो एक एक दफे चढ़ाते हैं, इनको तो पूरा करने में मुश्किल पड़ती है। और तुम कहते हो बार बार एक एक छंद को पढ़ो, तो कैसे बस की होगा बोलो? देखो मोटी मोटी मैं बता देता हूँ। 8वें दिन का विधान अब भी 5 मिनट में करा देता हूँ। पहले आए, फिर 64 आ गया, 64 रिद्धियाँ आ गई, फिर फटाफट 148 कर्म होते हैं प्रकृतियाँ, तो उनके अभाव रूप आ गई। फिर उसमें आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर पंच परमेश्वरी के अर्घ आ गए, फिर जिन सहस्रनाम स्तोत्र आ गया, बस खत्म। ये तो शिक्षक विधान है। आपने तो एक एक चढ़ाया है ना, तो मैं कम से कम मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ है कि कोई दूसरी चीज़ है? लेकिन इन सब से रहता है। कर्मों की बात तो आई है, लेकिन कर्मों को अर्घ नहीं चढ़ाया है। उन कर्म से आप रहित हो, तीर्थंकर प्रकृति सहित हो, इसलिए अर्घ नहीं चढ़ा रहा हूँ। यशस कीर्ति नाम कर्म किसे सहित हो, इसलिए अर्घ नहीं चढ़ा रहे। यशस कीर्ति नामक नाम कर्म को भी तुमने नाश किया है, इसलिए तुम्हें अर्घ चढ़ाता हूँ। हम तो यश ही यश चाहते हैं, सारा झगड़ा ही यश का है कि नाम किसका होगा, नाम किसका होगा। क्यों? ये भगवान ने तो इस कर्म का नाश किया है। मैं तो ऐसा करता था, जो भी मेरे पास विधान कराने आता था तो मैं उससे कहता था कि तुम अगली साल कराना, क्योंकि पंडित जी साल की बुक हो। नहीं, बुक नहीं है, वो तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों? 1 साल तक सिद्ध चक्र विधान का स्वाध्याय करो, आदि से अंत तक पढ़ो शांति से, और जिसका अर्थ समझ में नहीं आए मेरे से आगे पूछो, मैं बताऊं। फिर तुम विधान कराना, मैं कराऊंगा, तो फिर मजा आएगा। पद्म पुराण जैसा तो पढ़ो कम से कम, समय सार जैसा नहीं पढ़ो तुम। अभी इसमें क्या लिखा है, क्या बता रहे हैं? ऐसे में वो केवल ज्ञान से रहित को अर्घ चढ़ा रहे हैं। और यहाँ कह रहे सम्मा दर्शन के साथ, ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। सम्मा दर्शन ऊंचा है कि सबसे पहले प्राप्त करने का है, पहली क्लास में है कोर्स। कि मिथ्यात्व बंध का कारण है कि तुम ऊंची ऊंची बातें बता रहे हैं।
ये तो बड़े बड़े महाराजों का पंडितों का काम है कि मिथ्यात्व बंध का कारण है कि नहीं है, हमें काहे को उलझा रहा है इसमें। अरे ऊंची ऊंची वाली बातों का नाम नहीं है। इस समय सिद्ध चक्र पूजन में पहले दिन की पहली जयमाल में पहली पंक्ति में ये बात लिखी है। बोलो, स्कूल में बच्चा पढ़ने आए तो पहले ओम नमः सिद्धेभ्यः लिखाया जाता था, ओम पढ़ाया जाता था। ऐसा है क्या लिखा, कहाँ लिखा? जय करण कृपाण दृढ़ कोटि विपर्य मति उल्लंघ प्रायो समिकित फिर अमंग। पहली क्या लगा कि हे भगवान, आपने सबसे पहले क्या किया? क्या? मिथ्यात्व नामक कर्म को का नाश किया, उस पर मजबूती से प्रहार किया। तो कैसे प्रहार किया? कैसे प्रहार किया? कि तलवार से प्रहार किया। तलवार कौन सी थी? महाराणा प्रताप की कि शिवाजी की? जय करण कृपाण, अपने परिणामों रूपी तलवार। परिणाम कौन से परिणाम? दया के परिणाम। ये उनका तो नाश करना है, वो तो जिनका नाश करना उस श्रेणी में है। वे नाश नहीं करेंगे किसी को, वे तलवार नहीं है। तो कौन सी तलवार थी? करण कृपाण। कि करण माने क्या होता है? कि भाई निर्मल परिणाम। तो वही बात हो गई ना कि नहीं हुई। ये जो बीतराग परिणाम होते हैं, करण लब्धि तुमने पढ़ी हो, 5 लब्धियां होती हैं और करण लब्धि में जैसे परिणाम होते हैं, समझे ना, उन परिणामों से मिथ्यात्व का नाश होके सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है, और कोई परिणाम से नहीं होती है। सबसे पहले अनादिन काल में किसी जीव को सम्मा दर्शन होता है तो वे करण लब्धि वाले परिणामों से होता है। सब बातें लिखी हैं, जगह जगह कदम कदम पर लिखी हैं, अकेले महाशास्त्रों में नहीं लिखी हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता था कि तुम आओ, बैठो, पूजा में बैठो, इसमें देखो। रोजिना अनेकांत से कहता था, आता ही है, फिर भी कहता था देर में नहीं आओ, बैठे के आओ, सब घर वालों को लेके आओ, सुनो। हैं आप तो बैठते नहीं हो, हमें बैठने को कहते हो। अभी हमारे अब नहीं बैठने के टाइम आ गया और तुम्हारा बैठने का टाइम आ गया। ये समझो, ये वस्तु के स्वरूप को समझ रहे। जब तुम्हारी कमर में ऐसा दर्द हो जाएगा तब बैठोगे। वो कौन सा है? वो चौथा व्यवहार में है। कौन सा? क्या है जिसका काम? जिसमें निर्मल परिणाम, समझे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान, जैसे पूर्ण निर्मल परिणाम, अधूरे निर्मल परिणाम, इनको आत्मा कहना, इनको आत्मा का कहना, इनका कर्ता आत्मा को कहना और इनका भोक्ता आत्मा को कहना, ये चौथा व्यवहार नय है। और वो चौथा व्यवहार नय, हाँ वो तो हो गया याद है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अब समय सार में से बताओ, जिसने समय सार पढ़ा है, हमने फाइनल वालों ने तो पढ़ा ही पढ़ा है ना, तो बताओ उसमें से कोई इस नय का वाक्य बताओ, समय सार में से निकाल के। क्या करता है? हाँ बोलो बोलो, क्या घबरा दे? व्यवहारेण बदस्यति प्राणस्य, ये है, ये गाथा है, ये इस नए की गाथा है, सातवीं गाथा है। बस क्या कह रही है कि व्यवहार नय कहता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है। अब क्या गलती कर रही इसमें? क्या
कि ज्ञानी के अज्ञानी के तो कह नहीं रहे। ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है। तो उसी वक्त निश्चय महाशय और एक चांटा चढ़ते हैं कि न वीणानम न चरित्रम न दर्शनम जानो शुद्धो। ना भैया उसके ज्ञान है, ना उसके दर्शन है, ना चारित्र है, वो तो एकमात्र ज्ञायक है। अब आप कहोगे कि वो महापाप है, अनंत संसार का कारण है, बंध का कारण है, बड़े बड़े आचार्य पंडित लोग इसमें इन बातों पे अड़ते हैं, क्या है इसमें है? क्यों? अब ज्ञान सम्मान दर्शन ज्ञान चारित्र ज्ञानी के होते हैं, ये कह दिया तो क्या गलती होगी बोलिए? अब हम कैसे समझाएं? हैं? शास्त्र की बात है, हमारे सामने रखी है, आगम का प्रमाण भी है, तर्क भी है, युक्ति भी है, लेकिन कैसे समझाएं? आपने सुना दो विद्वान थे पुराने जमाने में बहुत बड़े, एक का नाम था सिद्धसेन दिवाकर, ये नाम तो सुना होगा, जिनका कौन सी किताब है? एक किताब है बहुत अच्छी प्राकृत भाषा की, सिद्धसेन की किताब है। और एक था वृद्धिवादी। तो उस जमाने में ऐसा होता था कि हर एक आदमी सारे देश, जैसे भारत केसरी बनते हैं ना, टॉपर्स होते कि नहीं, ऐसे ही पंडिताई में भी टॉपर्स होते थे, उनके भी अखाड़े होते थे, वे भी जीतते थे। हम राजस्थान केसरी बन गए, फिर हिंदुस्तान केसरी बन गए। तो सिद्धसेन दिवाकर नया नया पंडित था और खूब अच्छी पढ़ाई उसने की थी, उसे बहुत जोम हो गया था कि मैं बनूंगा हिंदुस्तान केसरी, पंडित केसरी। तब तक वो वृद्धवादी के पास थी वो पदवी, बुजुर्ग आदमी था वो। तो उसने कहा कि मैं जाके वृद्धवादी को जीतूंगा और फिर मैं पदवी छीनूंगा उससे, और सिद्धसेन दिवाकर भारत केसरी पंडित बनेगा। तो लोगों ने कहा कि कहीं यहीं आएंगे जब देखना तुम्हारा राज्य यहाँ चल रहा है आराम से, काय को झंझट में पड़ते हो? नहीं, मैं तो जाऊँगा, जहाँ वो मिलेगा वहाँ पकड़ूंगा और लड़ूंगा और फिर जीतूंगा। चल दिए वे अपने गांव से वृद्धवादी के गांव की तरफ। तो वृद्धवादी भी किसी काम से वो सिद्धसेन के गांव की तरफ जा गए। दोनों ही जाके जंगल में टकरा गए। तो वे आपस में एक पहचानते तो थे नहीं, लेकिन वो बातचीत से पता लग गया कि वृद्धवादी आ रहे हैं, उनका ग्रुप आ रहा था चेलो चापाटों के साथ, और यहाँ इनका जा रहा था। तो उनने वहीं ललकारा कि आओ हमसे वाद कर लो। तो वृद्धवादी ने पूछा तुम कौन हो भैया? सब पूछा, उन्होंने कहा मैं सिद्धसेन दिवाकर हो जी। और वो सब बातचीत हुई और उन्होंने कहा ठीक है भैया अपन वाद करेंगे। कि वाद तो राज दरबार में होते हैं, राज दरबार में राजा होगा, सब विद्वान लोग होंगे, फिर भी मजिस्ट्रेट बनेंगे, फिर बाद में भी फैसला देंगे कि कौन जीता कौन हारा। ऐसे में कौन निर्णय करेगा कि कौन जीता कौन हारा? तो अपन राज दरबार में चले थे, फिर वहाँ वाद करेंगे, आप यहाँ बैठे अपन प्रेम से रहें। नहीं, आप टालना चाहते हैं, नहीं टाल सकते हैं, आपको मेरे से वाद करना पड़ेगा। जिद पे अड़ गया। उन्होंने कहा ठीक है, तो बोलो भैया। सब बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि कौन जज कौन है? अरे जज जी ग्वाले हैं ना। और क्या सुनेगी कौन? जनता कहाँ है? कि गाय भैंसे हैं ना, गाय भैंसों को बैठा लिया, ग्वालों को बैठा लिया और सब जजमेंट बना गए, सब बन के अब शुरू करोगे वाद। तो वृद्धवादी ने कहा भैया बोलो तुम क्या कहना है तुम्हारे लिए। तो उसने धड़ाधड़ संस्कृत में बोलना शुरू किया, एवं चेद एवं साध एवं चेद एवं साध एवं चेद एवं साध। ये न्याय की भाषा है, घबराना नहीं। तो इस तरह से वाद करके 1 घंटा तक बोलते बोलते थक गया। तब वो बोला क्या खत्म हो गया? क्या हाँ, मेरा पक्ष हो गया, अब आप बोलो। बोले हो गया ना, अब क्या? कि नहीं आप बोलो। तो उसने क्या किया वृद्धवादी ने कि एक बहुत बढ़िया गीत बनाया और वो गीत गाया नाचते नाचते। और उसमें गीत में लिखा था, वो गीत भी मैंने पढ़ा था लेकिन वो याद नहीं है, उसका अर्थ बताता हूँ। बरसात का मौसम हो,
सावन का महीना हो, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही हो, जंगल में गायें चल रही हों, हरी हरी घास भरपूर हो गई हो, इसलिए उनको खाने को पूरा मिल गया हो, और ग्वालों के कंधे पर एक छाछ का डबला लिपटा टंगा हो, डबले को लगा करके छाछ भर के कंधे पर रखते थे ग्वाले, रखा हो, समझे ना, और कंधे पर एक कंबल हो, वो सारा उनका जो ड्रेस होती ना, किनकी, ग्वालों की, वो बताई, और मस्ती से सब नाच रहे हों। इससे बड़ा स्वर्ग और दुनिया में क्या होगा, ये उस छंद का अर्थ था। और गाजे बाजे के साथ में उसने जिस तरह नचाया और गवाया तो सारी एकदम सन्नाटा छा गया, और फिर क्या रिजल्ट आना था, सबने वृद्धवादी को जिता दिया। अब वो सिद्धसेन हक्का बक्का हो गए रह गया कि ये क्या हुआ, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, मेरी बात का तो जवाब दिया ही नहीं, इतना मूर्ख है, मैं तो समझता नहीं था, कुछ नहीं जानता है। मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो जज साहब का फैसला है उसको सुनो, उसको सुनो। तो फिर एकदम हाथ जोड़ के पैर पड़ के वृद्धवादी के सिद्धसेन दिवाकर ने कहा, आप जीते और मैं हारा। बोले कैसे, ऐसा कैसे होता है, मैंने क्या किया जो मैं जीता? बेटा बोले तुम बहुत अच्छा हो, अभी कोई राज्यसभा में अपन बात करेंगे और वहाँ कोई विद्वान लोग फैसला देंगे, तब अपन मानेंगे कौन जीता कौन हारा, अभी छोड़ो, ठीक है वो हो गया सो हो गया। क्या कि नहीं, मैं कहता हूँ कि आप जीते। कैसे जीते? कि आप क्षेत्र कालज्ञ हैं, आप ये जानते हैं कि कहाँ क्या कैसा करना। मैं ये नहीं जानता हूँ किन लोगों के बीच में, कैसे लोगों के बीच में, किस स्थान में, किस मौके पे क्या बात बोलना, इस चीज से मैं अपरिचित हूँ, और आप बहुत अच्छी तरह से सभा की नब्ज पहचानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जीते और हम हारे। तो ऐसी सभाएं हमें निरंतर मिलना है, उन सभाओं में हमें जीतना है कि मिथ्यात्व बंध का कारण है कि संयुक्त बंध का कारण है। ऐसा मजबूत सब्जेक्ट मिला जिसमें कितने मजबूत आगम प्रमाण हैं, कितनी मजबूत दलीलें हैं, सब हमारे पक्ष में है, और हम हार जाते हैं। क्यों? कि हम उनसे लड़ना ही क्यों स्वीकार करते हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती तो वही है कि उस स्थान पर उन लोगों के सामने जिन्हें फैसला देना है उनसे फैसला लेते हैं, तो वहाँ तो हारना ही है ना। अब एकदम क्लियर बात है कि जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो पहली शर्त है कि अपने आत्मा का ध्यान होना चाहिए, है ना। अपने वो केवल ज्ञान है नहीं हमारे आत्मा में अभी आज, वो केवल ज्ञान को ध्यान का ध्येय मानते हैं, केवल ज्ञान सहित आत्मा को, तो फिर वो हमारा आत्मा ध्यान के ध्येय करने लायक रही नहीं। तो फिर दूसरे का जो अपना वैसा न्याय होता है ना, वो था ना, एक उसने कहा कि भी फांसी चढ़ा दो इसे, तो वो फांसी चढ़ाने ले गए, तो उन्होंने कहा कि साहब इसका गला तो बहुत पतला है और फांसी तो मोटे आदमी के हिसाब से है, तो वो वहाँ आके फंस जाती है, ज़्यादा दबती नहीं है, तो इसको नहीं लग सकती फांसी। तो राजा साहब ने कोई बात नहीं, मोटे गले वाले को लगा दो। न मालूम कब मोटे गले वाले को फांसी लगा दी जाएगी। तो हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं करना बात। क्यों? न मालूम कब किस अदालत में कौन सी अब आएगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी, 2-4 गवाह होंगे, हमारी कोई सुनेगा ही नहीं, और फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या करेंगे बोला। तो गलती क्या है कि इन्होंने इस अदालत में अपना केस ले जाना स्वीकार किया। नेहरू जी की यही तो गलती थी कि उस बड़ी सभा में, सबसे बड़ी अदालत में अपना केस ले गए, तो रो रहे आज तक कश्मीर के लिए। क्यों? तो क्या करना था कि उनकी अदालत में जाना ही नहीं था, और जब वे कुछ कहते तो कहते हम आपकी अदालत में आए कब हैं,
है? तो यहाँ तो साफ बात है कि पर्याय से रहित आता है ना, पर से रहित और पर्याय से रहित, वो आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है और स्व होना चाहिए, है ना, है ना। पर्याय से भी पार है, आता क्या नहीं आता है? क्या आता? बोलो पूरा छंद बोलो। पर्यायों से पार आया है ना, और भी एक जगह आया है, बोलो। हाँ, पर्याय से भी पार है, उसमें भी आया है। देह देवल में रहे पर जिसमें किंतु जो उस राग से गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। शक्तियों का आधार है ना, क्या है? हाँ, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। तो ये है, सब शास्त्रों में आया है। हमने तो कदम कदम पे हिंदी में भी लिखा है, ये 12 भावना में है, उसमें भी लिखा है। संबर नाम की जो भावना है उसमें है ये पंक्ति। ढूंढो तो सब जगह मिलेगा कि कैसा भगवान आत्मा। तो ये भगवान आत्मा, अब ये वो आदमी है जो सिद्ध भगवान है जिनकी अपन पूजा कर रहे हैं। ये वो हैं कि जब इनने सिद्ध बनने का काम शुरू किया था, वो आत्मा है। और उसका जो उसमें जो ये माने कि ये मैं हूं, मैं ऐसा हूं, ये वे सिद्ध हैं कि यहाँ जो काम यहाँ से शुरू होता है ये तो पूरे हो गए। हम सिद्धों की पूजन कर रहे हैं, तो जिनने मोक्ष जाने का काम यहाँ से शुरू किया था, जिनने क्या किया था, करण कृपाण से मिथ्यात्व रूपी सुबट को मारने का काम किया था, वो काम किया था और वो काम पूरा हो गया और वे मोक्ष में पहुंच गए। और उनकी पूजन का नाम सिद्ध चक्र विधान है, उनकी पूजन है। और वो इतने नयों से हम आपको पाल ले गए, सिर्फ 4 व्यवहार नयों से, अभी निश्चय नए पे तो चढ़ा ही नहीं। उन 4 व्यवहार नयों से उस बिंदु पर आप पहुंचेंगे, तब तो आपको उसके दर्शन होंगे कि जिसके दर्शन से भगवान आत्मा सिद्ध बनता है। सभी लोग उसके दर्शन करके सिद्ध दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।